काबिलियत पर भरोसा रखना पड़ेगा साहब। चलिए, तो ये है बिहार का जो प्रमुख योजना है, इसको थोड़ा सा हम लोग पहले कर लेते हैं। और यहाँ से सवाल की प्रकृति बस यही होगी। दो तरह की प्रकृतियाँ हो सकती है। एक प्रकृति तो ये हो सकती है कि ये योजनाएं किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो आपको पता है कि बिहार का अगर ये योजना सारे है तो अगर इस योजना से कोई भी संबंधित सवाल पूछे तो बिहार का ही होगा। दूसरी बात है ये पूछ दे कि ये योजना शुरू कब हुआ था, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये होगा सवाल पूछने का कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं बिहार का जो भी योजना है, इसके बाद हम लोग भारत का योजना पढ़ेंगे। चलिए, तो बिहार के पहला योजना में हम लोग ध्यान में रखेंगे कि पहला है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ये योजना जो शुरू हुआ था 2007-8 में। कब शुरू हुआ था? 2007-8 में शुरू हुआ था। और इस योजना के तहत विवाह के समय जो लड़की का जब विवाह होता है तो उस समय बिहार सरकार 5,000 रुपया विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि देती है। तो याद रखिएगा कि कन्या विवाह योजना 2007 और 8 में शुरू हुआ था। रुपया जो मिलता है 5,000, कितना मिलता है? 5,000, ठीक है, विवाह के समय। तो ये हो गया आपका मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। चलिए, उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री साइकिल योजना। मुख्यमंत्री साइकिल योजना, इसकी भी शुरुआत हुई 2007 और 8। ये 9वीं कक्षा के जो छात्रों को क्या दिया जाता है? 2,500 रुपया साइकिल राशि दिया जाता है। अब ये राशि बढ़ा करके 3,000 रुपया कर दिया गया है। तो 9वीं कक्षा की जो भी छात्र छात्राएं हैं उन सारों को 3,000 रुपया अब दिया जाने लगा। पहले 2,500 का प्रावधान था। तो याद रखना है कि दो योजना, एक कन्या विवाह योजना 5,000 रुपया 2007 और 8 में शुरू हुआ। एक शुरू हुआ साइकिल योजना, वो भी 2007-8 में, और रुपया कितना? 2,500 से 3,000। याद रखना है 2,500 से 3,000। तो इसका मतलब याद रहेगा कि 2,500 से हो गया 3,000, ठीक है ना। तो देखिए दो योजना एक ही तिथि में, एक ही साल में, 2007 और 2008 में, 2007-8, 2007-8। तो दो योजना देखिए, जो एक साल हुआ है ना उसको हम लोग साथ करके जमा कर लेंगे, याद कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर चलाइए मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना मतलब जो लड़कियों को पोशाक के रूप में जो प्रोत्साहन राशि दिया जाता है कपड़ा खरीदने के लिए बिहार सरकार के द्वारा, तो यही योजना कहलाया मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। ये शुरू किया गया 2008 से 9 में, 2008 से 9 में। तो याद रखना है 7 और 8 में विवाह के लिए 5,000 दहेज नहीं प्रोत्साहन राशि, ठीक है ना। और साइकिल चढ़ने के लिए 2,500 से 3,000 रुपया कर दिया, ये भी 2007 और 8 में। फिर उसको पोशाक दिया गया 8 और 9 में, पोशाक दिया गया 8 और 9 में, 7 और 8, 8 और 9, ठीक है, 8 और 9 में पोशाक। और पोशाक के लिए 500 रुपया नगद पोशाक राशि, तो 500 रुपया। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 5,000 2007 और 8। फिर साइकिल के लिए बालिका साइकिल योजना, इसके लिए कितना? 2,500 से 3,000। शुरू कब हुआ? 2007 से 8। फिर मुख्यमंत्री बालिका योजना 2008 से 9, रुपया कितना? 5,000, ठीक है ना। तो लड़की लोग तो यहाँ से गलत नहीं करेगी, क्योंकि बार बार जो रुपया खतबा माता है पता होता कितना मिल रहा है, तो उद्देश्य में कभी तो लड़की गड़बड़ नहीं करेगी। चलिए उसके बाद है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ये जो शुरू किया गया 2016 में, 2016 में शुरू किया गया। और इसका उद्देश्य जो था खुले में जो शौच होता है उससे बिहार को मुक्त करना। और इसके तहत बिहार सरकार जगह जगह ना शौचालय के लिए पैसा जो है सो आवंटित करता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि 2016 में लोहिया स्वच्छ अभियान, और राशि कितना दिया जाता है इसमें? 10,000 रुपया। और इसका सॉरी नहीं लोहिया वाला में 10,000, जो 12,000 आप बोल रहे हैं ना वो तो प्रधान केंद्र वाला में। चलिए, तो इसका उद्देश्य क्या है? खुले में शौच से मुक्त कराना, बिहार को खुले में जो शौच से क्या करवाना?
मुक्त कर बना। तो पहला बोलिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, कितना 7 से 8 रुपया, कितना 5,000। फिर कौन सा, साइकिल योजना, पूरा याद, बस याद रखिए खाली, साइकिल योजना 7 से 8, राशि 2500 से 3,000। उसके बाद क्या है, पोशाक योजना, कब 8 से 9, राशि कितना 500। उसके बाद लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, ठीक है, कब शुरू हुआ 2016 में, और इसका उद्देश्य क्या है, खुले से शौच को मुक्त करना, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये जो शुरू हुआ 3 अगस्त 2018, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 3 अगस्त 2018, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कन्या उत्थान योजना ना कोरोना आने से 1 साल पहले शुरू हुआ था। 19 में आया था ना कोरोना, ना कोरोना 19 में ही आया, 20 में जाके कोरोना 19 में ही आया, 20 में लॉकडाउन लगा था, ठीक है ना। चलिए लास्ट सेशन में आया था। चलिए तो 2018 में, और इसके तहत क्या किया गया सो देखिएगा कि जन्म से लेकर स्नातक तक 54,100 रुपया का प्रोत्साहन राशि। और ये अगर आप देखिएगा एग्जाम में जाकर के तो 64वीं बीपीएससी में ये पूछा गया है सवाल, 64वीं बीपीएससी में। और ये 64वीं बीपीएससी 2018 को हुआ था 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर 2018 को हुआ था, ठीक है ना। तो उसमें जो है सो पूछा गया था, ठीक है, यहाँ से सवाल। और देखिए 2018 में शुरू हुआ और 18 वाला में क्या कर लिया गया, ये अगस्त में शुरू हुआ और दिसंबर में जाकर के पूछ लिया। तो इस तरह से सवाल हो सकता है कि पूछा जाएगा। लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा राशि में चेंजिंग कर दिया गया है। अब क्या कर दिया गया है कि इसी में ना अब जो है सो इसको बढ़ा करके 50,000 रुपया कर दिया गया स्नातक पास करने पर, ठीक है ना। और 25,000 जो कर दिया गया है अविवाहित जो इंटर पास होगी बालिका, उसको 25,000 होता है। यहाँ पर 1 0 और डाल लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा 25,000, ठीक है ना, 25,000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट होगा हम लोगों का क्या हो गया हो, चलिए तो बताइए, तो एक बार उसको रिकॉल करवा दे क्या। चलिए एक पहला बताइए क्या था विवाह योजना, कितना 5,000, शुरू कब 7 से 8। दूसरा कौन सा था साइकिल योजना, कब से कब 7 से 8, रुपया कितना 2500 से 3,000। उसके बाद कौन सा था पोशाक योजना, कब से 8 से 9 में, और कितना रुपया 500। उसके बाद लोहिया स्वच्छ अभियान, ये कब शुरू हुआ 16 में 2016 में, और इसका उद्देश्य क्या था, हाँ चलिए ये हो गया। उसके बाद कौन योजना था कन्या उत्थान योजना, इसमें हाँ कब शुरू हुआ था 3 अगस्त 2018, 3 अगस्त 2018, ठीक है ना। और इसमें कितना रुपया शुरू में दे रहा था, जन्म से स्नातक तक 54,100 रुपया। लेकिन अब स्नातक पास करने पर 50,000, और अविवाहित अगर लड़की है तो उसे 25,000, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब चलाइए हम लोग चलाते हैं सेकेंड स्टेप में कि सतत जीविकोपार्जन योजना। देखिए ये योजना जो शुरू किया गया था ना, क्योंकि बिहार सरकार आपको पता है कि शराबबंदी को लेकर के ज़्यादा सशक्त है, तो जो शराब वगैरह का जो धंधा कर रहा है ना, तो इस व्यक्ति को बाहर निकाले शराब बेचने से, इसी लेकर के सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया। और इसका उद्देश्य था कि जो ताड़ी दारू जो बेच रहा है ना, उसको कुछ रुपया दे करके ना दूसरा रोजगार में लाना, ताकि आप छोड़ दीजिए, अगर आपको पूंजी का अभाव है तो सरकार आपको पूंजी देगी और अपने जीविकोपार्जन को सतत आगे बढ़ाने के लिए दूसरा रोजगार करिए, ठीक है ना। तो सतत जीविकोपार्जन योजना ये देखिए 5 अगस्त
2018 को। इसमें क्या था, ताड़ी एवं शराब से जुड़े लोगों को अन्य रोजगार के लिए 60,000 से लेकर के 1 लाख तक का प्रोत्साहन। ऐसा समझ बात है। देखिए 2018 में ना 2 योजना हो गया। एक कितना तारीख को, 3 अगस्त और 5 अगस्त। और 5 अगस्त 2019 को याद करिए 370 खत्म हुआ था 5 अगस्त को। तो याद रखना है कि 5 अगस्त को 370 और 5 अगस्त को जीविकोपार्जन योजना ताड़ी और दारू वाला के लिए। ऐसा बात है। चलिए, तो 3 अगस्त को कौन सा था, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। और 5 अगस्त 2018 को, हाँ सही बात है। ये क्लियर हो गया ना। तो देखिए ऊपर में भी 2 था एक ही साथ, जिसमें कौन सा था, पहला कन्या विवाह और दूसरा साइकिल योजना 2007-8 में। और यहाँ भी देखिए 2 जो है एक साथ। तो जो इस एक जो है सो साल में हुआ ना, उसको कनेक्ट करके रखिए, तो फिर आप जल्दी भूलिएगा नहीं। तो इसमें आ गया आपका कन्या उत्थान योजना और जीविकोपार्जन योजना। चलिए फिर चलाइए, बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना ये 27 मार्च 2020 को शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी पत्रकार कम से कम 20 साल तक अगर पत्रकारिता किया है, तो उस पत्रकार, क्योंकि पत्रकार अगर शरीर उसका स्वस्थ है, वो ठीक ठाक है, बूढ़ा नहीं हुआ, तब तक तो वो जा करके हर जगह माइक लेकर के सब लोग से न्यूज जो है सो चैनल चला पाएगा, सवाल पूछ के। लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाएगा, चलाने लायक होगा क्या, तो बताइए उसके लास्ट में क्या मिलता है, उसको नहीं मिल पाता है ना। तो इसीलिए करके बिहार नहीं, कुछ नहीं मिलता है उसको। इसी वजह से लास्ट में जा करके बिहार सरकार शुरू की एक योजना, जिस योजना का नाम दिया गया बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना। मतलब जो भी पत्रकार 20 वर्ष तक लगातार अगर पत्रकारिता किया है, तो वैसे पत्रकार को 60 वर्ष होने पर, रिटायर होने पर उसे जो दिया जाएगा पेंशन दिया जाएगा। और वो पेंशन कितना हो जाएगा, 6,000 प्रति माह, 6,000 प्रति माह। और 20 वर्ष का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 20 वर्ष का अनुभव, यानी कम से कम 20 वर्ष तक वो पत्रकारिता किया हो। क्लियर है ना। चलिए साहब, उसके बाद चले आते हैं हम लोग प्यार का पौधा अभियान। ये तो कोई नहीं भूलेगा, प्यार का पौधा अभियान आने वाला है, वैलेंटाइन डे नहीं, तो समझ रहे हैं ना। तो प्यार का पौधा अभियान 14 फरवरी, तो हम लोगों को अभी वैलेंटाइन डे नहीं मनाना है, समझ रहे हैं ना, करेंट अफेयर, सही बात है। तो इसीलिए करके तो याद रखना कि प्यार का पौधा अभियान 14 फरवरी 2020 को। और इसके तहत जो मुख्यमंत्री है ना, पेड़ पौधा को लगाने के लिए, ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे, बिहार स्वच्छ रहे, इसके लिए पेड़ पौधों को लगाने के लिए क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। और इसके तहत बिहार सरकार लक्ष्य बनाया है कि 2 करोड़ पौधा को लगाया जाएगा। ठीक है ना साहब, इस तरह की चीजें ऐसा समझ बात है, तो याद रखना है। चलिए तो हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं स्टार्टिंग से। चलिए, तो पहला कौन सा योजना था, विवाह योजना। पहला विवाह योजना 2007 से 8, राशि कितना, 5,000। दूसरा साइकिल योजना, कब, 2007 से 8, राशि कितना, 2500 से 3,000। तीसरा क्या था, पोशाक योजना, कब से, 2008 से 9, और कितना, 500। उसके बाद क्या था, लोहिया स्वच्छ अभियान, कब से, 2016 से। आपको उद्देश्य तो पता ही है, खुले शौच से मुक्त करना बिहार को। उसके बाद क्या है, कन्या उत्थान, कौन सा है, कन्या, 3 अगस्त 2018 को। और इसके तहत शुरू कितना पैसा दिया गया था, 14,100। अब कितना हो गया, 50,000, और अविवाहित महिला को 25,000। चलिए क्लियर है ना। उसके बाद सतत जीविकोपार्जन, ये कब शुरू किया गया, 5 अगस्त को, ठीक है ना। और इसमें सतत जीविकोपार्जन में कितना रुपया दिया जाएगा, 60,000 से 1 लाख तक। और किन लोगों को, जो ताड़ी और शराब के धंधे से जुड़ा हुआ है, उसको उबारने के लिए वहां से, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, कौन सा, सही बात है,
तो अगला जो हो जाएगा प्यार का पौधा अभियान, ये कब शुरू हुआ? 14 फरवरी 2020 को। और इसमें पेड़ पौधों को लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, और इसके तहत बिहार सरकार लक्ष्य बनाया है 2 करोड़ पौधों को लगाने का। ठीक है साहब। उसके बाद देखिएगा कि गरीब कल्याण योजना, देखिए ये केंद्र सरकार का योजना है, ये केंद्र सरकार का योजना, ठीक है, लेकिन ये शुरू किया गया था बिहार से, जिसके कारण आप देखिए कि बिहार वाले जो एग्जाम बीपीएससी का हुआ है, ये सवाल पूछ दिया था। ठीक है ना। तो गरीब कल्याण योजना ये जो शुरू हुआ था 20 जून 2020, एक देखिए 14 फरवरी 2020 प्यार का पौधा, और गरीब कल्याण 20 जून 2020। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो 20 और 2020, ठीक है, 20 जून 2020, ठीक है ना। तो ये खगड़िया के बेलदौर से शुरू किया गया था। तो पूछा गया था कि गरीब कल्याण योजना बिहार के किस जिले से शुरू किया गया? ये 67वीं वाला में पूछा था, 67वीं में। तो खगड़िया से शुरू किया गया था। खगड़िया का जो प्रखंड है वो बेलदौर प्रखंड से, ठीक है ना। चलिए, इसके तहत क्या था कि श्रमिकों को कोरोना काल में रोजगार प्रदान करना। जो भी बिहार से या लोग लौट करके आ रहे थे, जो भी मजदूर वगैरह, तो उसको ना यहाँ पर बिहार में ही रोजगार देने का प्रयास किया गया। तो उसी के तहत एक योजना शुरू की गई थी, गरीब कल्याण योजना। ठीक है, तो याद रखना है 20 जून 2020 खगड़िया के बेलदौर से। चलिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी एवं महिला उद्यमी योजना, ये 18 जून 2021, 18 जून 2021, इसके तहत 10 लाख रोजगार के लिए लोन प्रदान करना, यानी 10 लाख रुपया होता, 10 लाख रुपया रोजगार के लिए लोन प्रदान करना, जिसमें लड़का को जो मिलेगा, पुरुष को जो मिलेगा 1% ब्याज के साथ, जबकि महिला को जो होगा 0% ब्याज प्लस 50% सब्सिडी, यानी अनुदान, यानी 10 लाख लीजिए 5 लाख दीजिए। ठीक है, सीधा बात, 5 लाख मुफ्त में, 50% हो गया उसका अनुदान। आए समझ बात है। तो चलिए एक बार इसका वाला हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। चलिए, तो इसमें है पहला सतत जीविकोपार्जन, शुरू कब से हुआ? 5 अगस्त 2018। इसके तहत कितना रुपया? 60,000 से 1 लाख किसको दिया जाएगा? जो ताड़ीदारों से संबंधित लोग था उसको। चलिए, उसके बाद क्या है सेकेंड? हाँ, बिहार पत्रकार पेंशन सम्मान योजना, ये कब शुरू हुआ? 27 मार्च 2020। उसके बाद प्यार का पौधा अभियान, ये कब शुरू हुआ? हाँ, ईद आएगा तो भूलेगा ना है, हम जानते ही नहीं भूलेगा। 14 फरवरी 2020। और इसके तहत क्या किया गया कि पेड़ पौधों को लगाने के लिए प्रोत्साहित और लक्ष्य बनाया गया कि 2 करोड़ पौधा लगाया जाए। चलिए, उसके बाद है गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण योजना, तो 20 जून 2020, 20 जून 2020। तो याद रखना है कि गरीब आदमी को कम से कम 20-20 रुपया देना चाहिए। ठीक है ना। तो गरीब करना, हाँ। चलिए, तो ये हो गया कोरोना के काल में क्या करना? रोजगार प्रदान करना। उसके बाद है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी एवं महिला उद्यमी योजना, ये कब शुरू किया गया? 18 जून 2021। मेरे समझ से ये काफ़ी वीवीआई है, क्योंकि बिहार के बजट में भी काफ़ी इस पर ध्यान दिया गया था, और महिला के लिए खास करके इसमें जिस तरह से दिया गया है प्रावधान, तो मेरे समझ से हमको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, सवाल पूछने का चांसेस थोड़ा अधिक है। चलिए, उसके बाद स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना ये जो शुरू किया गया था 24 अप्रैल 2021 को, 24 अप्रैल 2021 को। और ये जो शुरू किया गया था ड्रोन से भूमि को मैपिंग और मालिकाना कार्ड प्रदान करने के लिए। बिहार पहला ऐसा राज्य बना है जो स्वामित्व, जो किसान है ना, उसको स्वामित्व, यानी आप इस खेत का मालिक हैं, उसके लिए वो कार्ड देगा बना करके। बिहार ऐसा पहला राज्य बना है, ठीक है ना, कि उसके द्वारा मालिकाना कार्ड, स्वामित्व मतलब क्या होता है? मालिक होना, ठीक है ना। तो ड्रोन से पहले भूमि का मैपिंग किया जा रहा है कि आपका भूमि है कि नहीं है। पहले भूमि के जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, आप देखिए अधिकतर जो मर्डर होता है ना बिहार में, वो ज़मीन से जुड़ा विवाद के लिए होता है। तो सरकार चाह रही है कि जो भी विवाद हो ना, ये समाप्त हो जाए और एक मालिकाना कार्ड दिया जाए, ताकि
सही से पता चल पाए कि इसका मालिक असल में है कौन, क्योंकि बिहार में बहुत सारा भूमि का विवाद चलते रहता है। तो 24 जून अप्रैल 2021 हाल फिलहाल में शुरू हुआ है। 24 अप्रैल 2020। नहीं, ये बिहार सरकार का है, ये बिहार सरकार का है। चलिए, तो बिहार सरकार ही शुरू किया है, बिहार सरकार ही शुरू किया है। चलिए, बाल हृदय योजना ये 2 अप्रैल 2021, ये भी हमको लगता है VVI है, ये भी VVI है। ठीक है साहब, कि बाल हृदय योजना 2 अप्रैल 2021 ईस्वी के तहत हृदय में छेद हुए बच्चों को मुफ्त में इलाज करवाना, क्योंकि बिहार में बहुत सारे बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं जिसके हृदय में छेद होता है, और क्योंकि हृदय में छेद होने के बाद इसका खर्च बहुत अधिक आ जाता है, और बिहार के लोग इतना सक्षम नहीं होते कि उसका इलाज करवा पाएँ, जिसके कारण बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो बिहार सरकार इसके लिए एक योजना लाई जिसको बोला गया बाल हृदय योजना। लक्ष्य तो आपको आराम से याद हो जाएगा कि बाल यानी बच्चा को हृदय में छेद हो जाए तो बाल हृदय योजना। कौन हृदय? बाल हृदय योजना। ठीक है, बच्चा के हृदय में छेद हो जाए तो बाल हृदय योजना। और शुरू कब किया गया? 2 अप्रैल 2021 को। और हृदय में छेद हुए बच्चों को मुफ्त इलाज करवाना, और इसके लिए ना अहमदाबाद का एक हॉस्पिटल से ये किया है। ठीक है ना साहब, चलिए ये हो गया ना। चलिए अब हम लोग देख लेते थोड़ा सा मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। यह 15 सितंबर 2022 इसके तहत मुख्यमंत्री का ये महत्वाकांक्षी योजना है, और इसके तहत ये चाह रहा है कि पूरे बिहार में 12 लाख जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें स्ट्रीट लाइट लगाया जाए। तो याद रखना है, बस इसमें डेट याद रखिए, क्योंकि आपको यहीं से पूछा जाएगा, क्योंकि सोलर स्ट्रीट लिखा हुआ है तो सब लोग समझ जाएगा इसका उद्देश्य। तो इसी लेकर के नहीं पूछेगा इसका उद्देश्य, पूछेगा इसका डेट। तो 15 सितंबर 2022। आप देखिए हाल ही में शुरू हुआ है, तो हो सकता है कि दोनों योजना हाल ही में शुरू हुआ तो पूछा जाए। गंगा जल उद्दह योजना ये 27 नवंबर 2022 को शुरू किया गया, और इसके तहत मुख्यमंत्री का ये काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री वैसे क्षेत्रों में जल पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं जो क्षेत्र सुखाड़ ग्रसित हो और जहां पानी का क्या अभाव हो, जैसे कि राजगीर का क्षेत्र, गया का क्षेत्र, नवादा वगैरह का क्षेत्र। यहाँ पर थोड़ा सा एक्चुअली आपको पता है कि वह सारे क्षेत्र विंध्याचल क्रम के चट्टानों का से बना हुआ वहाँ का मिट्टी है, जिसके कारण वहाँ पर पानी का अभाव होता है। तो इसीलिए करके गंगा का जल वहाँ तक पहुँचाने का कार्य पाइप के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है ना साहब, तो याद रखना है कि गंगा जल उद्दह योजना 27 नवंबर 2022 को, और किन किन शहरों में पहुँचाया जाएगा इसको भी याद रखिएगा। राजगीर, नवादा, गया, बोधगया। राजगीर, नवादा, गया, बोधगया। ठीक है, 4 शहर को याद रखना है, राजगीर, नवादा, गया, बोधगया। ठीक है ना, इस चारों शहर में गंगा जल पहुंचाना इसका यही उद्देश्य है। ठीक है साहब, तो ये हो गया आपका बिहार से संबंधित योजना। ठीक है, चलिए अब हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा भारत का जो योजना है केंद्र सरकार का, उसको कर लेते हैं।